जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीटेट के पेपर जो 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है और सीटेट में रिजल्ट क्या होता है आप लोग को भी पता है। ठीक है, मात्र 5 से 7% रिजल्ट होता है। उनमें से अधिकतम बच्चे जो होते हैं बच्चों वो फेल हो जाते हैं, और फेल होने का इनका जो मेन रीज़न होता है कि प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, बहुत से बच्चे उसको क्या करते हैं कि हल्के में लेते हैं कि अरे सीटेट है, सीटेट तो हम पास कर ही जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं के कारण करने के कारण जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सीटेट के जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 है जो बच्चों, ठीक है, एसएसटी का यानी कि सोशल साइंस का, उसका पेपर 2 जो है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि इसमें कुल 60 प्रश्न रहता है। अगर आप 60 प्रश्न को अगर सही से कर लेते हैं तब भी आपको एक बहुत अच्छा अंक आने वाला है। चूँकि 60 अगर यहाँ से ले आते हैं 30 नंबर आपका सीटीपी से है और 60 नंबर आपका लैंग्वेज से है। ठीक है, तो अगर 60 में से अगर मान के 40 नंबर भी अगर आप एसएसटी से ले आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट पेपर को देखेंगे और इससे हम लोग को क्या होगा, प्रैक्टिस होता जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, भाग थर्ड लैंग्वेज 1, ठीक है, इंग्लिश, भाग थर्ड भाषा हिंदी, यानी कि 2 लैंग्वेज होगा बच्चों। या तो अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया होगा तो सेकंड में इसका इंग्लिश होगा, या तो फर्स्ट में अगर इंग्लिश लिया होगा तो सेकंड में हिंदी होगा। ठीक है, यहाँ पे बाल विकास जिसको हम लोग सीटीपी के नाम से जानते हैं, इससे आपका 30 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, और सामाजिक अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ पे आपका 60 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, इन 60 प्रश्नों में से आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग एक एक करके ना देख करके हम लोग जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो बच्चों आपके पास में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न उनको ही देखेंगे, जो 31 से लेकर के 90 तक के रहने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके पास कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। यानी हमारा जो सौर परिवार है ये किससे बना हुआ है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, तीसरा कह रहा है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव और तारा, और चौथा में कह रहा है बच्चों सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो जल्दी बताइए आप लोग को कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है, आने समझिए बच्चों, सूर्य, चंद्रमा और रात में आकाश में जो चमकने वाली वस्तु होती है उसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था? ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। दूसरा कह रहा है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम नहीं होता है। इन सवालों पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या अगला 33 कह रहा है, लिखा है पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पेरिया पुराणम एक तमिल कृति है, हमें ये किसके बारे में जानकारी देती है? ठीक है, तो किसके बारे में देता है बच्चों? ठीक है, समझिएगा यहाँ पे पहला कह रहा है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, चौथा कह रहा है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ठीक है, यानी इस साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में किसमें जानकारी देता है? तो पेरियापुरम में। ये क्या है? तो एक तमिल कृति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है
स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसकी सुधारक द्वारा अथवा किस सुधारक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? कौन सी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो बच्चों ये जो है स्त्री पुरुष तुलना, ये ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इस पुस्तक में जो है बच्चों, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक भेदभाव था उनकी आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब क्या है, रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इनके कारण का चयन करना। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहाड़ी में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है क्या? आसान होता है क्या? नहीं ना। एक है पहाड़ महाक्षयित है। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग हुआ है, जिस कारण से आसानी से बना रहा है। ठीक है। 36 नंबर कह रहा है सबसे अधिक जो हार्ड लेवल का प्रश्न था बच्चों, यही होता है कथन निष्कर्ष वाला। देखिएगा, कह रहा है कथन ए और कथन तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े। कथन ए में क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, बिल्कुल थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। क्या कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? बने थे ना बच्चों। वो तो 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कब कब? 1886, 1886, फिर 1893, ठीक है, और फिर 1906 में 3 बार। तो ये तो कहना इसका गलत है। दूसरा कह रहा है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है, यानी आर सही है। तो अब देखेंगे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 36 देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो बिल्कुल फर्स्ट में ही तो दिया हुआ है, यानी ये गलत है बच्चों, लेकिन इसका आर जो है वो सही है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे बच्चों, उसको क्या कहा जाता? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। याद रखिएगा, भारत का ग्रेट, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसों से निर्मित हुआ है? देखिए, जो वायुमंडल का निर्माण हुआ बच्चों, वो किन 2 गैसों से हुआ है? ओजोन और हीलियम? जी नहीं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? देखिए, नाइट्रोजन तो यहाँ सही है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये भी तो नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जो वायुमंडल है बच्चों, उसमें अधिकतम जो 2 गैस है उनका ज़्यादा मात्रा में है। कौन कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कितना है? तो कहोगे सर 78%। ऑक्सीजन कितना है? तो कहोगे 21%। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। 38 कह रहा है हमारी पृथ्वी की वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, यानी हमारी पृथ्वी की वास्तविक निरूपक कैसी है? तो कहोगे सर ग्लोब है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? देखिए 1929, ठीक है, 1929 में जो अधिनियम पारित किया गया था बच्चों, इनमें से लड़कों और लड़कियों के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 16 वर्ष रखा गया था। जबकि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में लड़कों के लिए 21 वर्ष है, लड़कियों के लिए कितने हैं? 18 वर्ष है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 40 कह रहे गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प में से देखिए बच्चों, जो गेहूं और जौ उगाने का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला था बच्चों, वो सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों में मिला था। अगला कह रहा है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन जो है सड़क पर गिरी हुई सूखी पत्तियों को उड़ा देती है। पवन कैसी बहती है? तो पवन कैसी बहती है बच्चों, आप लोग को पता है कि यह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, किससे? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है बच्चों, कहाँ पे है 42? 42 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग राज्यों में बांटा गया। कारण?
1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणी या हिंदी भाषाओं के लिए। क्या ये कथन सही है? ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। अब समझिए बच्चों, कह रहा है ये गलत है और किंतु आर सही है। ठीक है, ये गलत है किंतु आर सही है, तो क्या हो जाएगा? समझिए बच्चों, कह रहा है यहाँ पे कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग राज्यों का बांटा गया, ये भी तो सही है। दूसरा कह रहा है 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाब भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणियों या तो हिंदी भाषियों के लिए। ठीक है, ये भी तो सही है बच्चों, यानी ए भी सही है। चलिए, यानी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे बच्चों। लेकिन कह रहा है क्या कि आर अभिकथन ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, द्विभाषी बम्बई प्रांत को गुजराती भाषा लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है ये गलत है किंतु आर सही है, नहीं ये तो होगा नहीं। ठीक है, दोनों सही, दोनों ये और आर सही है तथा आर ये की व्याख्या करता है नहीं करता है। ठीक है, यानी दोनों ये और आर सही है किंतु आर ये की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 कह रहे वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, जो ऐसी बीमारियां जो जल भोजन या वायु इत्यादि के माध्यम से एक स्थान से या तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, ठीक है, उसको हम लोग संचारित बीमारियों के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? संचारित बीमारियां, संचरित रोग के नाम से जानते हैं, जैसे खांसी जुकाम वगैरह। ठीक है, अगला कह रहा है 44 कथन ये तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों ने को मार डाला। ठीक है, दूसरा कह रहा है इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो पढ़ेंगे कि 1770 में बंगाल में 1/3 क्या है? 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मार डाला, बिल्कुल सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी लगभग 10 लाख जो था, ठीक है, आबादी वो खत्म हो गया था, नहीं मर गया, खत्म हो गई, मैंने बी भी सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों गलत है, ये तो नहीं होगा, ये तथा बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ये तथा बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्ध के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? यानी सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है बच्चों? सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का ऐसा उपयोग करना, ठीक है, ताकि भविष्य के लिए भी ये सुरक्षित रहे। यानी संसाधनों को हम लोग सोच समझ करके उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन जो है 45 का, ठीक है, यहाँ पे है। क्या संसाधनों की खपत को घटाना, क्या सतत पोषणीय विकास का कभी ये मकसद होता है कि संसाधन खपत को कम करना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ठीक है, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग, यहाँ पे और भी दिया है ना, तो क्या क्या हो सकता है सतत पोषणीय में? ठीक है, तो संसाधनों की खपत को घटाना यानी कम से कम उपयोग करना। दूसरी बात क्या है? संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि तो कभी हो भी नहीं सकता, यानी बी नहीं होगा। आप देखिए बी इसमें है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, वह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की ज्वालामुखी मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलकृति है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन को, ठीक है बच्चों, कह रहा है इस प्रदेश में, ठीक है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं? जी नहीं, ये गलत कह रहा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। यानी जो बेसिन क्षेत्र की स्थलकृति है वो विविध प्रकार की है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, ये भी सही है।
बेसिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है देखिए, BCD, यानी कि तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न 47 कह रहा है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब पृथ्वी पर जो है बच्चों, ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा कहाँ होती है? जहाँ ठीक सूर्य जो होती है सिर के ऊपर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर स्थित। अगला कह रहा है कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। दूसरा कह रहा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित थे। देखिए बच्चों, वेद समाज की स्थापना 1864 में किया गया था, ये सही है, लेकिन वेद समाज जो था आर्य समाज से प्रेरित थे, ये कथन गलत है, यानी कि ये सही है और बी गलत है। ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये सही है किंतु बी जो है वो गलत है। ठीक है, 49 नंबर कह रहा है कि कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया, बिल्कुल 3 भागों में प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, ये सही है किंतु बी। देखिए बच्चों, क्या कह रहा था? ठीक है, कह रहा था कि उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या है कि गलत कहा कि इसने 3 कालों में बांटा था। ठीक है, लेकिन इसमें बांटा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी 3 कालों में बांटा, जबकि ये जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास जिसको हम लोग जानते हैं, ये इसका बंटवारा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जो सही हो जाएगा। 50 कह रहा है अभी कथन ये तथा आर को ध्यान से पढ़ें। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें काफ़ी भाषा तथा संगीत भी शामिल हो, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पर कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल है। आप समझिए बच्चों, कह रहा है जमीन, जंगल, घास के जो मैदान होते हैं जिसको हम लोग चरावाहा कहते हैं, ठीक है, चरागाह कहते हैं, पानी पर कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी करते हैं। आप समझिए, आप लोग देखे होंगे जो जमीन होते हैं, जंगल, घास के मैदान, क्या वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का चराने का अधिकार होता है? क्या सभी का होता है ना? तो इस पर हम सभी मिलजुल कर के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मतलब आर जो है वो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हो, ठीक है, वो बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। ठीक है, यानी सही दोनों है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इनकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। 51 कह रहा है के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, यानी किनके कारण? ठीक है, किनके कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, किनके कारण कहा जाता है बच्चों? भौगोलिक समीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण और भाषाई समानता के कारण। तो किसके कारण कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे समान भोजन भी है, समान धार्मिक समानता है, समान भोजन है और क्या है? भाषाई समानता है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही नहीं होगा। तो अब देखिए ये किस में है, तो इसमें भी है, मतलब ये नहीं होगा, ये इसमें भी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बच गया कौन? तो 3, यानी कि इसका तीसरा जो होगा ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। 52 कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? आप समझिए कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि HRA के सदस्यों ने सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इनकी स्थापना की थी।
1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी बच्चों। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जो है इनकी स्थापना नहीं हुई थी। चलिए 53 नंबर, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? तो वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो पूर्ति कब करता है? जब कोई पदार्थ की उपयोगिता होती है। क्या होती है? उपयोगिता होती है। तो यहाँ पे देखिए उपयोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा कि कोई जो वस्तु होगा तभी वो संसाधन बनती है जब उनकी उपयोगिता होती है तो प्रयोज्यता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पे सही हो जाएगा। 54 कह रहा है अधिकथन ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। इनके शासन में क्या है? अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला की विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। बिल्कुल, ये तो सही है। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, ये भी तो सही कह रहा है। ठीक है, मतलब ये और आर दोनों क्या होगा? सही होगा। ठीक है, पहले में कह रहा है ये गलत है किंतु आर नहीं, ये तो होगा ही नहीं। दोनों ये आर सही है तथा आर ये की व्याख्या करता है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 55 कह रहा है अभिकथन ये तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। चलिए दूसरा कह रहा है कारण राजस्व वसूली तथा कंपनी के तर्क इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे दोनों जो कथन है वो सही है, लेकिन इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार। मतलब ये गलत है किंतु आर ये तो होगा नहीं। दोनों ये आर सही है तथा आर जो है ये की व्याख्या करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर सही है किंतु आर जो है ये की व्याख्या नहीं करता है। 56 में कह रहा है कि प्रेयरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। ठीक है, आप समझिए क्या कह रहा है। समझिए बच्चों, यहाँ पे बात कर रहा है प्रेयरी। ये प्रेयरी क्या है बच्चों? ठीक है, प्रेयरी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के जो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं बच्चों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उसको हम लोग प्रेयरी के नाम से जानते हैं। कह रहा है पहला कि यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। गलत बात है। यह लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। यह लोग जो है वो बहुत परिश्रमी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ये भी सही कह रहा है। ठीक है, यानी बी और सी सही कह रहा है। डी देख लेते हैं। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। जी नहीं, मतलब ये जो डी कह रहा है वो गलत कह रहा है। यानी बी और सी किस में होगा? तो सी और डी ये नहीं होगा, ये और बी नहीं होगा, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। कह रहा है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ये रेखाएं किस एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है। ठीक है बच्चों, तो क्या करती है? पृथ्वी को, आप समझिए ठीक है, कि पृथ्वी पर, ठीक है, यानी ग्लोब पर खींची गई जो रेखाएं होती है वो अक्षांश और देशांतर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ग्लोब पर जो खींची गई रेखाएं होते हैं उनको हम लोग अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी को भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। दूसरा में कह रहा है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। क्या बच्चों, ग्लोब पर कभी डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है क्या? नहीं ना, पृथ्वी पर स्थलों को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हम लोग ग्लोब का जो होता है अक्षांश और रेखा और देशांतर का प्रयोग करते हैं।
58 कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु की पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ठीक है, क्या है जो पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है बच्चों? तो कहोगे सर पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वही जो होता है बना करके रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 59 में देख रहे हैं। क्या तर्क और अभिकथन, क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे होते हैं? बिल्कुल ठीक है, यानी कि कह रहा है रूढ़िवाद यानी जो पूरी परंपरा है ऐसे कार्य करने से लोगों को रोक देती है जिसमें वो सक्षम है। ठीक है, रूढ़िवाद धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक प्रकार की खांचे में जड़ देती है। ये दोनों कथन जो है बच्चों वो सही है। ठीक है, ये दोनों जो है वो सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 60 में कह रहा है भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें भारी क्या बच्चों? तो देखिएगा क्या है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ये भी तो सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। ये गलत कह रहा है। ठीक है, यानी ये नहीं है सही होगा। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होता है, यानी कि डी सही कह रहा है। यानी कौन कौन हो गया? तो ये बी और डी। ठीक है, अब देखिए ए बी डी कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे ए बी डी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बच्चों ए सही है। 60 कह रहा है आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ठीक है, यानी आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? सर्वेक्षण, केस स्टडी, विचार मंथन और प्रदर्शन। तो कौन सा होता है बच्चों? तो कहोगे सर इसका जो होता है प्रदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? आप लोग देख रहे हैं लोकतंत्र है, जैसे मान के जितने भी लोकतंत्र होते हैं वहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल में चुनाव होते हैं। जैसे हमारे भारत में है, तो भारत का एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या होता है? तो चुनाव होते हैं। तो लोकतांत्रिक में ठीक है कह रहा है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? कि दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं। कह रहे निम्न से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे निम्न से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो पहला कह रहा है कि जो स्रोत होते हैं बच्चों वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, हो सकते हैं। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, नहीं। ठीक है, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी सम्मिलित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी ए और डी, देखिए ए और डी किस में है बच्चों? ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 65 में कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, आप समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, सही है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले नहीं करनी पड़ती है, ये गलत कह रहा है। यानी कथन ये जो है वो सही है। अब देखिए कहाँ पे है, केवल आर सही है, नहीं। दोनों ये और आर सही, ये भी नहीं होगा। दोनों ये और आर सही है, ये भी नहीं होगा। केवल क्या है, ये सही होगा। ठीक है, 66 में कह रहा है रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो जनता किसके लिए आवश्यक होता है? एक लोकतंत्र। ठीक है, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य शासन के कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है?
उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, पहला में कह रहा है दोनों ए और बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता नहीं, ये संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी जो है तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर कह रहा है। ठीक है, देखिए 68, तो 68 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। अधिगम से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की समझता अपेक्षित है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग देखिए कौन सा होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में कौशलों पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है क्या यह किसी एक मानक पुस्तक से लिया गया है, कभी नहीं। ठीक है, तीसरा कह रहा है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, यह भी सही नहीं है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की समझता अपेक्षित है, ये सही, यानी कि ए और डी सही हो जाएगा। तो ए और डी किस में है बच्चों, तो ए और डी, डी ए डी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यानी ये सही हो जाएगा। 69 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ठीक है, ट्री चार्ट अत्यधिक उपयुक्त रहेगा। ठीक है, पहला कह रहा है कि वायु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। दूसरा कह रहा है शासक के शासनकाल का सार देने के लिए। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को संचित दिखाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्न से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, या मूल्यांकन को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिनयंग क्या है, अभिनयंग बनाता है, या विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सहशैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह विद्यार्थी के अंक निर्धारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में लोग 70 प्रश्न, ठीक है, यानी कि 70 तक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगला प्रश्न को देखेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, इसलिए आगे जो भी प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।